नहीं, हम खरीद के लाए ना उसको। अच्छा, मतलब आप इंसानों जी। को खरीद कर लाना हाँ। और उसके साथ सेक्स करना इस और उसको हुँ। प्रॉपर्टी समझना, ये आपके नजदीक बिल्कुल इंसानियत के मुताबिक है। बिल्कुल, हम किसी को माल को खरीदते वो माल हमारा हो गया ना। ओके। आप बकरी को, जानवर को लाते वो आपका माल है ना, आप चाहे उसको ज़िबा करके खा लो, चाहे बेच दो, वो आपके ऊपर है ना। आप ये भी तो देखो ना, जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हो वो आपके उसके मिल्कियत, आप उसके मालिक हो गए ना, उसके साथ जैसा करो वो आपके ऊपर है। हेलो। जी, जी, 1 मिनट रुकिए। भाई लोग, आपने सुना कि प्यारे भाई की जी। इंसानियत कि अगर आप किसी को खरीदते हो, चाहे वो स्लेव हो या बकरी खरीदते हो या कुछ और जानवर या सामान खरीदते हो, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है, जी। उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप स्लेव खरीदते हो, पहली बात तो इंसान को स्लेव बनाना, फिर उसके बाद उसको खरीदना और उसके साथ बिना शादी के सेक्स करना, चूंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है, इस वजह से इसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जी। आप लोग सोचिएगा कि एक कॉमन मुसलमान, उसकी सोच अगर इतनी गंदी है, तो ऐसे लोगों के साथ यानी इनकी सोसाइटी जो है वो कैसे अच्छी हो सकती है। अच्छा, चलिए, अब ये तो आपने कहा ये इंसानियत के मुताबिक है। हुँ, हुँ। नहीं, जायज़ तरीके से अगर उसके साथ अगर आप मुबाशरत करते हैं, कुछ भी करते हैं जायज़ तरीके से जायज़ है। अब नहीं, नाजायज़ ठीक, तरीके से आपने करेंगे तो कहा ना नाजायज़ वो रहेगा ना भाई। प्रॉपर्टी है आपकी। आपने हाँ। खुद कहा वो प्रॉपर्टी है, जैसे बकरी वकरी खरीदते हैं आप, वैसे लौंडी खरीद ली, प्रॉपर्टी है। अब आप चाहे जैसे चाहिए इस्तेमाल करो, कोई मुश्किल नहीं। आपने वही तो बिल्कुल बोल रहा हूँ। इस्लाम देखिए के, तरीका तो तरीका होगा ना, बगैर तरीका भाई थोड़ी मैं कोई कह कुछ रहा कर हूं सकता है ऐसे बिल्कुल ज़मीन। आपने इस्लाम के मुताबिक ही जवाब दिया है, बिल्कुल एकदम सही नहीं, नहीं, जवाब दिया। बोलिए, बोलिए, बोलिए। बोलिए, हाँ, बोलिए, बोलिए। अब मुझे बताओ, यही तो हम आपके अंदर जी। से निकालते हैं सवाल हाँ, करके। मुद्दे क्या मुझे है? बताओ, जी, बोलिए। जी। ओके, कोई अगर हुँ, आपकी माँ बहन हुँ। बेटी जी, को जी। स्लेव बना ले और मार्केट हुँ, में उसको बेच दे, हुँ, हुँ, और कोई तीसरा बंदा, हुँ। अरे आप मुद्दे पे आ ही नहीं रहे, तो आप पता नहीं कहाँ-कहाँ घुमा रहे मैं हैं। मैं बिल्कुल आप मुद्दे पे ही कहना बात कर रहा क्या हूँ, चाह रहे हैं बिल्कुल आप? भाई, आप कहाँ से बिल्कुल कहाँ मुद्दे जा से नहीं रहे भटका हैं? हूं अभी। नहीं आप, भाई, इस्लामी वीडियो मैं तो अभी बोल तो दिया आपने जो है, आपको कि जायज़ तरीके हाइपर नहीं से होना आप। आपको, नहीं, हाइपर बोलिए, नहीं बोलिए, होना है, बोलिए। थोड़ा रुक जाओ। नहीं, नहीं, हाइपर नहीं होना रुका है, हूँ, रुका थोड़ा हूँ, रुका सबर हूँ। करो, सब्र थोड़ा किया हूँ सबर भाई। करो ना। जी, थैंक यू। सब्र किया मैं हूँ। एक अभी आपको एक पहले एक मिसाल दिया, आपने उस पे कहा कि इंसानियत के मुताबिक है। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूं, कोई अगर आपकी माँ बहन बेटी को स्लेव बना ले और मार्केट में उसको बेच दे और कोई तीसरा बंदा उसको खरीद लाए और वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाए और वो उनके साथ सेक्स करे, तो आपके माँ बहन बेटी के साथ जो हो रहा है वो भी इंसानियत के मुताबिक हो रहा है, राइट। मैं फिर से पढ़ दूं मैंने क्या लिखा है। एग्जाम्पल मैंने ये दिया बोलिए, आपको कि बोलिए। कोई अगर आपकी माँ बहन बेटी को स्लेव बना ले और मार्केट में उसको बेच दे और कोई तीसरा बंदा उसको खरीद लाए और वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाए, ठीक है, क्योंकि खरीद तो के लाया, देखिए। उसने पैसे दिया, और वो हुँ। उनके साथ सेक्स करे, तो आपकी माँ बहन बेटी के साथ जो हो रहा है वो भी इंसानियत के मुताबिक हो रहा है ना। जी, वो जवाब तो आपने बहुत जल्दी फटाफट दे दिया था, यहाँ पे आपकी आवाज क्यों बंद हो गई। मेरी आवाज़ कट गई क्या? हेलो? हाँ, आवाज कट गई थी आपकी। जी, मैं क्या बोला आपको कि जायज़ तरीके से अगर मेरी माँ हो, बहन हो, कोई भी किसी को खरीद के लाता है,
उसके साथ हाँ जायज तरीके से अगर निकाह कर लेता है, तो जायज नया तरीके से निकाह अगर वो निकाह शहवत करता नया है। ना 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 चालाकी नहीं, चालाकी नहीं। ये देखिए क्या यही चला? प्रॉब्लम है। इसी वजह से मैंने नोटपैड निकाला था। जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था वो बिना जी। निकाह के बात किया था, और वहां पे आप प्रॉपर्टी बताए थे उसको। तो मैंने आपको जो क्या बोला था उसके आपकी ऊपर कि भी है वो जायज तरीका बोला था, भाई, नहीं बोला था मैंने आपको? आपने उस चीज को, और वो बिल्कुल जायज तरीका है, आपने बिल्कुल जायज तरीका तो बताया जायज था वही तो क्योंकि बोला मैं, जायज तरीका बोल रहा हूँ ना आपको। जायज तो तरीका उसमें क्या है निकाह इस्लाम नहीं में? था। बगैर उसमें तो जायज तरीका क्या उस है इस्लाम में? जायज तरीका क्या है, आप बताएं मुझे आप। भाई भाई देखो, पहली बात तो ये देखो। है कि आपको ये मैंने जो एग्जांपल दिया था वो ये दिया था कि हाँ, बिना निकाह के उसको तो आप इंसानियत मैंने के भी क्या मुताबिक बोला समझते हैं। आपको कि जायज तरीका, मैंने आपको क्या बोला? जायज तरीका बोला था भाई ना आपको मैंने मैंने। जायज नाजायज की बात ही नहीं किया था, मैंने आपको ये भी कहा था कि इस्लाम को छोड़ दो। मैंने सिर्फ आपसे ये हेलो। पूछा था कि कोई बिना निकाह के किसी को स्लेव बनाए या खरीद के लाए स्लेव, उसके साथ बिना निकाह के सेक्स करे, क्या वो इंसानियत के मुताबिक है या नहीं है? आपने उस पे कहा हम्म। था कि अगर आप उसको खरीद के लाते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको चाहे जैसे इस्तेमाल करे वैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके अल्फाज थे। तो मैंने भी ये भी तो बोला था, आपने वो लिखा नहीं जायज तरीका, मैंने बोला था नहीं बोला था? मैंने कोट किया था अच्छा, नहीं किया मैं था, फिर से सोचो। आपसे सवाल करता हूं। मैं फिर से आपसे हाँ, सवाल करता हूं। जायज अगर तरीके कोई से अगर। भाई हम्म। भाई मेरा सवाल जी। सुन लो फिर से, हम्म। अपना मत ऐड करो। मैं जो हम्म। सिचुएशन बता रहा हूं उस पे जवाब दो। कोई हम्म। अगर किसी को लॉन्डी बनाए किसी भी तरीके से, हम्म। हम्म। उसको मार्केट में बेचे, हम्म। और कोई उसको खरीदे, या जिसकी वो लॉन्डी है वो उसके हम्म। साथ बिना निकाह, बिना शादी, बिना मैरिज, हम्म। अगर वो उसके साथ सेक्स करे, क्या आप हम्म। उसको इंसानियत के मुताबिक मानते हैं या इंसानियत के खिलाफ मानते हैं? मैं फिर से सवाल करता हूं क्योंकि आप पलट चुके हैं। नहीं नहीं, वो तो वो तरीका ही गलत है, वो जायज नहीं हुआ वो तो वो जायज ही इसको नहीं हुआ ना। इंसानियत के खिलाफ एक यार, क्या इंसानियत के जी जी खिलाफ जी। है या नहीं है पहले वो बताइए, फिर जायज है या नहीं जायज है वो भी हम देखेंगे। नहीं। पहले ये बताइए इंसानियत के हाँ, खिलाफ है कि नहीं है। नहीं, अगर वो लाता है बना करके और जायज तरीके से निकाह कर ले, या जायज और तरीका मैं कोई अपना ले, उसके तुम्हारे लिए जायज सवाल हो का जाए। नहीं पूछ भाई, मैं हम्म। आपसे पूछ रहा हूं कि उसने शादी नहीं की है नहीं तो और फिर वो वो सेक्स तरीका कर रहा है। सही नहीं है। वो तरीका सही अच्छा, नहीं है ये वो। तरीका सही नहीं है। ओके नहीं, बिल्कुल भाई, नहीं मैं सही है। फिर से लिख लेता हूँ। हम्म। भागना नहीं है, एक मिनट को फिर से लिख लेता हूँ। हम्म। है ना, ये यहाँ पे सब जी। नोट होते जा रहा है। हाँ, एक मिनट। लिखिए 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 लिखिए। आप तो बात में तो आ ही नहीं पता ना, कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं। वाह, बिल्कुल आ रहे हैं, पूरी दुनिया आ रही है, पूरी दुनिया समझे, टेंशन ना ले। अब ये कह रहे हम्म। हैं किसी इंसान को लौंडी बना के या उसको खरीद के उसके हम्म। साथ सेक्स करना, या हम्म। उसका मास्टर, हम्म। उसका जो मालिक है वो उसके साथ सेक्स करे बिना निकाह या शादी के, तो इस्लामी वीडियो भाई क्या, एक मिनट, अरे रिकॉर्ड भी हो रहा है, चलिए ना भाई, रिकॉर्ड भी हो रहा है। आगे अच्छा चलिए। मैं फिर से आपसे सवाल करता हूं। रिकॉर्ड भी हो किसी रहा है, चलिए इंसान को फटाफट। लौंडी बना के या उसको खरीद के उसके साथ सेक्स करना, या उसका जो मालिक है वो उसके साथ सेक्स करे बिना निकाह या शादी के, तो इस्लामी वीडियो भाई क्या ये इंसानियत के मुताबिक समझते हैं? नहीं नहीं या नहीं, वो शरीयत उसकी इजाजत भी नहीं देता है भाई। अरे शरीयत पे बाद में आएंगे, आपकी इंसानियत क्या कहती है? इंसानियत के नहीं नहीं, मुताबिक वो है या नहीं, सही नहीं, सही नहीं, सही नहीं। इंसानियत के खिलाफ है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई लोग, देखो किस तरीके से एक इंसान जो है वो अपना मौकफ फटक से चेंज करता है जब उसके माँ नहीं बहन मैंने बेटी के ऊपर। नहीं नहीं, आप चुप मैंने रहे, आपको आपको जायज बोलने का बोला। मौका मिलेगा। हाँ बोलिए। आपको मौका मिलेगा। भाई लोग, आप लोग देखिएगा कि जब पहले सवाल किया तो इसको इंसानियत के मुताबिक भी कहा, और उसकी वजह ये दी थी कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। जिस तरीके से आप बकरी खरीदते हैं, बाकी सामान खरीदते हैं, उस तरीके से प्रॉपर्टी है। इस वजह से उसके साथ जैसा चाहे वैसा आप सुलूक कर सकते, रह सकते। ये इनके अल्फाज थे। जब मैंने इनके माँ बहन बेटी को उस सिचुएशन में डाला
तो फटक नहीं, से पहले इन्होंने मैंने अपना जायज ही मौका बोला था। चेंज कर दिया और अब ये साहिल भाई कह रहे मैंने हैं जायज ही कि बोला था इंसानियत मैंने। के खिलाफ है। ओके, अच्छा, साहिल भाई अगर मैंने मैं जायज भी आपको, बोला था। ओके हो गया, अब मैं हाँ, अगर जायज आपको उसको भी कोट कीजिए। कुरान और हदीस से ये साबित कर दूं हम्म, कि आप हम्म। लौंडी को बेच भी सकते हैं और बिना निकाह के शादी भी कर सकते हैं, तो क्या बिना आप निकाह के शादी कर यहाँ सकते पे हैं? बिना निकाह के अगर आप सेक्स भी कर सकते हैं, तो क्या हम्म। आप यहाँ पे सारे लोगों के सामने ये बोलोगे कि हाँ ये इंसानियत के खिलाफ है और मैं ऐसे आप बे दिखा दे। इंसानियत वाले मजहब से बाहर निकलूंगा, मैं ऐसे बे इंसानियत वाले मजहब को नहीं मानता हूँ। आप दिखाए तो पहले हमको क्या दिखाना चाह रहे हैं, दिखाइए आप। मैं कह रहा हूं, मैं जब कहाँ साबित साबित कर करेंगे? दूंगा उसके बाद, ऐसा नहीं बिना हाँ साबित साबित किए, करें ना, साबित करें, हाँ साबित करें आप। तो आप इसको इंसानियत के खिलाफ मानेंगे? फिर हाँ साबित करें आप, बिल्कुल इस्लाम को साबित इंसानियत के करें, खिलाफ मानेंगे? बिल्कुल साबित करें आप। ओके, लो भाई लोग, 6,000 लोग हमको देख रहे हैं। सारे बिल्कुल लोग, चलिए। जितने लोग ट्विटर पे हैं, एक्स पे हैं, यूट्यूब पे हैं, सारे लोग फटाफट 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 वीडियो को शेयर करें। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन है और यहाँ पे हमारा भाई आज जिस तरीके से अपना मौकफ इन्होंने चेंज किया थोड़ी देर पहले, अब ये इस्लाम भी नहीं नहीं, मैं तो छोड़ेंगे मौकफ पे ही हूँ, क्योंकि मैं अपने इनके मौकफ पे ही हिसाब हूँ। से ये इस्लाम के खिलाफ है। चलिए, मैं सबसे पहले आपको कुरान से साबित करता हूं कि बिना निकाह, बिना शादी के जी, आप लौंडी के साथ सेक्स कर सकते हैं। दिखाए कहाँ पे एक है? मिनट दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बता रहा हूँ, टेंशन ना ले। अरबी पढ़ने आती है आपको? जी जी आती है। ओके, एक मिनट रुकिए, मैं शेयर कर रहा हूँ। आज एक भाई हमारा गंदगी से निकलेगा अगर अपनी बात पे टिका रहा तो। दिखाए दिखाए। जी जी जी, जरा पढ़िए। कद ये अफलहल सूरह मुमिनून, मुमिनून। सूरह नंबर 23, उसकी आयत नंबर 1 है, पढ़िए। कद अफलहल मुमिनून। हम्म, जी, पढ़िए। आगे पढ़ूं? अरे इसका तर्जुमा तो पढ़ो। कद अफलहल मुमिनून, उसका तर्जुमा क्या है? हाँ हाँ यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों ने। हाँ, उसके बाद जो, ठीक है। हाँ जो। तो यहाँ पे जी। मोमिनों की अल्लाह सिफत बयान कर रहा है, राइट? कद नहीं, यहाँ अफलहल पे इसका मुमिनून। हाँ तर्जुमा जो दिखा बोलिए। रहे हैं आप, जो किसका किसका तर्जुमा दिखा रहे हैं? आपके सामने 4 लोगों का तर्जुमा है, ठीक है। किसका उर्दू में किसका 4 है? लोगों का है, इंग्लिश में एक का है और नहीं, अरबी 4 लोगों का अपना नाम हिंदी बताए में ना, एक का है। मैं बता नाम रहा हूँ बताए भाई। कितने के? फी जिलाल अल जी। कुरान एक है, उसको बताइए। तफहीम कुरान है सैयद अबू अली मौदूदी साहब की, फिर फतेह मोहम्मद अच्छा। जालंधरी साहब की, फिर डॉक्टर जी। इसरार अहमद साहब की बयानुल नहीं कुरान, ये फिर नहीं, किस सुन्नी आलिम का दिखाइए, किस सुन्नी आलिम का। तो ये वाला जो है फी जिलाल कुरान, ये सुन्नी आलिम तो है भाई। पता नहीं हमको, उनको जानते नहीं है। इनको काला हजरत अच्छा, का आला चाहिए आप ट्रांसलेशन। आला इसको हजरत। काला हजरत आला का हजरत दिखाइए, देखना आला है? हजरत। हाँ हाँ। अच्छा भाई, अमित लेके आओ, काला हजरत वाला ट्रांसलेशन लेके आओ। हाँ ले आता हूँ। आला हजरत, आला हजरत। कद अफलहल मुमिनून, कामयाब हो गए वो मोमिनीन। आगे आपके घर चलिए। पे है काला हजरत हाँ साहब मेरे का पास है, किताब है, मैं कंजुल पढ़ रहा ईमान हूँ, है? चलिए ना। हाँ अच्छा, हाँ पढ़ते पढ़िए। जाइए। हाँ आगे पढ़िए, सेकंड आयत में आइए। कामयाब हो गए वो मोमिनीन। हम्म, हाँ आगे नेक्स्ट आयत। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल हाँ लग़वी मुअरिदून, और वो हाँ, जो किसी बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते हैं। वल्लज़ीना हुम ओके, लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो हाँ, कि ज़कात देने का काम करते हैं। वल्लज़ीना बहुत हुम जबरदस्त। लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो जो हाँ, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ओके, इल्ला रुक जाओ, अला थोड़ा रुको, अज़वाजिहिम। थोड़ा रुको 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 रुको। हुँ, अब यहाँ पे मोमिनों की सिफत में क्या क्या सिफत आई, पहले याद है तो गिनाओ जरा, अभी जो जो आयतें पढ़ी आपने। पहला, कामयाब हो गए वो मोमिनीन जो अपनी नमाज हाँ में गिड़गिड़ाते हैं हाँ, सिफत में और एक किसी चीज बे क्या आ गई कि नमाज में गिड़गिड़ाते हैं। हाँ, दूसरी सिफत। गिड़गिड़ाते हैं। ये मेरा वाला लिया है स्क्रीन हाँ पे। बे, एक साथ नहीं बेहुदा है। बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते। हाँ, दो सिफत हो गई। हाँ, और तीसरी सिफत।
हाँ बोलो। और ज़कात मेरा देने का इंटरनेट, काम करते हैं। हाँ ठीक है, परफेक्ट। 3 4 सिफत हो गई, सॉरी 3 सिफत हो गई। हाँ, चौथी। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो जो अपनी हाँ, शर्मगाहों की हिफाज़त करते हैं। अच्छा, शर्मगाह किसको कहते हैं? शर्मगाह, मर्दों के शर्मगाह नाभ से नीचे जो है उसको शर्मगाह बोलते हैं। औरतों के भी ओके। नाभ के नीचे सा, जो शर्मगाह बोलते हैं। सामान मुबारक, राइट। हाँ, हाँ, सामान मुबारक। आगे क्या है? आगे है इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत हाँ, अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, हाँ, मगर अपनी बीवियों या शरई बांदियों पर जो उनके हाथ हाँ, की मिल्क है कि उन पर कोई हाँ। मलामत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेक्स करने की जी। इजाजत है, वो किन शक लोगों का के कहाँ साथ? इजाज़त है? शर्मगाह की हिफाजत करने का मतलब क्या होता है? हिफाज़त करने का बचना है, अच्छा, दूसरों किस को किस के सामने शर्मगाह से? थोड़ी दे। अच्छा, एक मिनट, एक जी, मिनट, एक मिनट। बीवी से उसको क्या नहीं बचना है? क्या मतलब? आपने कहा कि शर्मगाह की हिफाजत करना है, फिर उसके बाद अल्लाह दो हुँ, कैटेगरीज बता रहा है जहां पे आपको अलाउड है कि आप इनके सामने शर्मगाह की हिफाजत आप नहीं करेंगे तो चलेगा। मतलब आपको इन दो कैटेगरीज को छूट दी गई है, इनके अलावा हुँ, आपने सारे लोगों के साथ शर्मगाहों की हिफाजत करना है। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी है? हाँ बोलो। वो जो आपको मैं जो पढ़ के बता रहा हूँ ना आप, मगर अपनी बीवियों या शरई बांदियों पर जो उनके हाँ, हाथ की मिल्क है। मिल्क है। तो दो कैटेगरी कौन कौन सी है? एक तो बीवी, ठीक है, सही। अरे भाई, क्या खामोश क्यों हो गए? ओ भाई अमित, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही आ रही। अरे खामोश क्यों हो गए? दो कैटेगरी, एक बीवी, दूसरी कौन सी? ओ भाई को झटका लगा, लगा 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 झटका लगा, लगा 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 झटका लगा, लगा 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 शौक लगा। अगर आप दूसरे वाले टैब में हैं, दूसरे वाले, भाग गया। ओ भाई, इतना जल्दी नहीं। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने इंसानियत के खिलाफ बताया था इस अमल को। ओ इतने एंड टाइम पे अल्लाह आपका इंटरनेट कैसे छीन सकता है? इतने क्यों मैम, शौक लगा? अरे अभी इतना जल्दी? अभी तो मैंने कील घुसाया है। अभी चिल्ला तो, ठोका अपने में, भाई का काम हो गया। अभी तो कहाँ है वो? ऊपर ही है ना ये। मैं हाँ, अब ऊपर ही किला ऊपर है। अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ये वीडियो बन रही है, बन रही है। साहब जाने दें। तो आप देखिए कि भाई का बिल्कुल टाइम पे या तो भाग गए, और या तो फिर अरे हुज्जतुल मुर्तदीन कह रहे हैं माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन आई कैन नॉट से बैड वर्ड्स बस। देखिए किस तरीके से जाल बिछाई गई। और ये नोटपैड का ये क्या क्या बोलता हूं यार मैं उसको, हथियार, हथियार का यही सबसे बड़ा फायदा है कि आप जो डिस्कशन आदमी करता है वो बारी बारी वहां लिख दिया जाता है, ताकि वो अपनी बात से पलटे नहीं। भाई ने समरी में आपको दे दूं, एडम साहब मुझे नहीं पता आप कब से देख रहे हैं, समरी ये है कि भाई ने पहले कहा, जब काजू कतली का मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि ये जो है बेवकूफ है, ये जाहिल है, इस्लाम इंडोर्स नहीं करता स्लेवरी को। उसके बाद फिर मैंने उनके सामने एक मिसाल रखी
कि भाई बिना सेक्स, बिना निकाह के, बिना शादी के अगर कोई किसी को लौंडी बनाकर या खरीद कर या बिना उसको बेचे, अगर वो बिना निकाह के सेक्स करता है तो क्या ये इंसानियत के मुताबिक है या नहीं है? भाई ने पहले कहा अगर उसने खरीदा हुआ है तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से वो बकरा बकरी खरीदता है, जैसे चाहे प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकता है, उस तरीके से वो उसकी प्रॉपर्टी है, अब उसको पूरा हक है, ये इंसानियत के मुताबिक है। फिर मैंने जब एक सिचुएशन दी जिसमें मैंने उनकी अम्मा, आपी और बहन, बेटी को रख दिया और कहा कि आपके बोलने के मुताबिक फिर क्या ये भी इंसानियत के मुताबिक है? उन्होंने कहा हाँ, नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये इंसानियत के मुताबिक नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं जायज तरीका कह रहा था। फिर हमने उनसे फिर से पूछा कि आप बताओ कि इंसानियत के मुताबिक है या नहीं? उन्होंने कहा नहीं, इंसानियत के मुताबिक नहीं है। हमने कहा अगर इस्लाम में आपको बिना शादी के सेक्स बता दे लौंडी के साथ तो क्या आप इस्लाम छोड़ोगे? क्या आप कहोगे कि इंसानियत के अगेंस्ट में है? उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्होंने जब हवाला दिया गया तो कहा कि काला हजरत का ट्रांसलेशन बताओ, हम बाकियों को नहीं मानते। काला हजरत का ट्रांसलेशन पढ़ते पढ़ते भाई का इंटरनेट गायब हो गया था, लेकिन भाई अभी रिटर्न आ गए हैं। जी हेलो प्यारे हेलो भाई। अरे साहब, मैं आपको बोला था किसी का कॉल आ रहा, नेट चला गया, मैं आपको बोल के गया था भाई। नहीं, हमको तो वो नहीं, सुनने इधर में ही आवाज नहीं नहीं आया। हाँ हाँ, तो अच्छा क्या चलिए, कोई क्या बात नहीं। क्या, क्या बात चल रही थी? बात ये चल रही थी कि काला हजरत के मगर ट्रांसलेशन में भी जी, मगर अल्लाह अपनी कह रहा है कि बीवियों अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, मगर करते। हाँ, फिर हाँ दो कैटेगरी कौन कौन सी है उससे पहले थोड़ा आपको 1 मिनट रुकना पड़ेगा। मैं ये क्या देखता हूँ प्यारे बच्चों, मेरे जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। मैं ये क्या देखता हूं, मेरे आसपास नूर की वर्षा हो चुकी है, बारिश हो चुकी है, आसमान पूरा चमक उठा है, चांद की रोशनी फीकी पड़ चुकी है। ऐसे तो कभी होता नहीं है, लेकिन ये एक निशानी है उस सच्चे खुदा की तरफ से कि जब ऐसा मामला आप अपने आसपास देखो, आसमान में देखो कि रोशनी छा जाए, चांद की रोशनी फीकी पड़ जाए, तो समझ लेना मोमिनों के अब्बू आ चुके हैं, हुज्जतुल मुर्तदीन साहब आ चुके हैं और जिसका दो बड़े ही खुदा है। प्यारे अंदाज में इनका इस्तकबाल भाई करना किसी ने जरूरी हो जाता है। भाई किसी तो ने इनका फर्शी दो खुदा सलाम के साबित कर दिया साथ था यार। इस्तकबाल करते हैं हमारे प्यारे, हमारे अपने और नॉलेज का भंडार, इल्म का खजाना, हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर सच अ वार्म वेलकम यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई आदम हजरत। आदम भाई के तो दो अरे खुदा के साबित इस्लामी भाई, किसी ने थोड़ा किया था यार। आके इंसान 10 सेकंड बात नहीं किया, तुमको बीच में टोकना जरूरी है? थोड़ा रुको, उनको अपनी बात तो रखने दो पहले। आपको दे रहे हैं ना सब मौका, फिर से लिया ना। इतनी तारीफ सब कर दी, अब काफी है ना। हाँ तो सब उनको तो दोस्तों बोलने दो, बहनों, मैंने किया ना तारीफ भाई। रुको थोड़ा। जी एडम साहब, आप अपनी थैंक बात यू रखिए। साहिल भाई, थैंक यू यार। नहीं, वो हमारे भाई को बड़ी इस वक्त खुजली हो गई है इतनी तारीफ सुन के, लेकिन सब दोस्तों बहनों भाइयों का बहुत बहुत थैंक यू जो लाइव चैट में काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल भाई, थैंक्स अ लॉट यार, बड़ा जबरदस्त शो चल रहा है आपका। और ये जो डिबेट है ना, बड़ी क्लासिक डिबेट हुई है और हाँ इंग्लिश हाँ में भी कई चैनल्स ने इसके ऊपर गपशप लगाई है। सर सर मैं आपको कहता था ना, ये चूचू जो है, इसके साथ डिबेट करने की जरूरत नहीं है मुझे। चूचू खुद ही इतना कुछ दे देता है हमें कि चूचू के साथ डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा एडम इस चूचू के साथ डिबेट करो, मैं क्या चूचू के साथ मैं क्या डिबेट करूं? जो चीज मैं कहूंगा वो मान जाएगा, क्योंकि इस्लाम में लिखा हुआ है। वो झूठ बोल नहीं रहा है, अभी अभी वो सच बोल रहा है, ठीक है इस्लाम के बारे में, लेकिन वो बाकी सारे धर्मों भी उंगल उठा लेता है कि यार तुम भी ऐसे तुम भी ऐसे। तो लोगों को बस ये बताना पड़ता है यार हम ऐसे नहीं है। लेकिन इन रियलिटी चूचू इस्लाम के बारे में जो इस्लाम में लिखा है प्रॉपरली, यानी वो ज्यादातर मैंने देखा है, मौलाना मुफ्ती 80% टाइम झूठ बोलते हैं, 20% टाइम सच बोलते हैं। चूचू उल्टा चल रहा है समाओ, वो 20% टाइम झूठ बोलता है, 80% सच ही बोल जाता है। तो यानी इसमें उस बारे में अगर आप देखेंगे आगे इस डिस्कशन को, तो वो अपने ही जो साथी मुसलमान है उसको ही रिजेक्ट कर गया कई दफा। वो कहता है इस हाँ कुरान परफेक्टली प्रिजर्व्ड है, चूचू कहता है यार सबको पता है बिस्मिल्लाह पता पाठ थी नहीं थी किसी को हाँ हाँ, शुरू माइनर में दो डिफरेंसेस दो से कहता है वो। दो एडिशनल सूरतें थी, अभी वो पता नहीं एडिशनल सूरतें हैं कि नहीं वो है, दुआएं यानी कहता है।
हाँ, दुआ है। चूचू जो है चूचू जो है ना वो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर चुका हुआ है और वो खुद ही अपने अपने बंदे को डिस्ट्रॉय कर जा रहा है। दिस इज द होल रियलिटी। अगर आपको पता ही नहीं है कि कुरान कितना है और कितना नहीं है, लोग शुरू के खुद ही आपस में करते रहे हैं बहस, तो यानी हाउ कैन इट बी परफेक्टली प्रिजर्व व्हेन नोबडी एग्री अपॉन। दूसरा कहता है जनाब मुस्लिम पर्सपेक्टिव कहता है जी ओह इट इज मतवातिर, तो चूचू ने मतवातर की भी माँ बहन मार दी कि किसी को भाई पता ही नहीं था तवातर में क्या है क्या नहीं है। लाइक इट्स मैं लीव जस्ट हो सो जाऊं। अनबिलीवेबल। अरे भाई क्या टेंशन है तेरे को, चल तू बोल ले यार, साइलिस को बोलने दे यार। टाइम नहीं भाई, अब इतना बात चल करने लगे बोल भाई, यार, लंबा प्राइम लंबा। मिनिस्टर ऑफ बनाना रिपब्लिक बोल यार। आपको अच्छा तुमको प्राइम मिनिस्टर अच्छा, बना इस्लामी दिया भाई भाई, बैक टू, साहिल यहाँ भाई वहां ने नहीं जाना है इस्लामी भाई, यहाँ वहां नहीं जाना है। हाँ। अभी आपके सामने जो आयत आपने काला हजरत साहब का ट्रांसलेशन पढ़ा है उसके हिसाब हाँ। से वो कहता है कि मगर और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, उसके बाद दो लोगों की कैटेगरी बताई है जिससे शर्मगाह की हिफाजत करना जो है उसका एक्सेप्शन दिया गया कि आप उनके साथ शर्मगाह की हिफाजत नहीं करेंगे। तो कौन कौन सी दो कैटेगरी है जल्दी बताइए काला हजरत के ये हिसाब सूरह से। कौन सी है? सूरह मोमिनून सूरह क्या है? मोमिनून अभी तो आप पढ़ रहे थे ठीक ना। है, हाँ ये सूरह ना। तो इसमें हाँ। जो किन लोगों का बयान किया गया है, कामयाब जो मोमिनीन हो गए हैं उनका जिक्र किया गया है। ठीक है ना, पहले आप ये ओके। समझिए। हाँ कामयाब हाँ जो मोमिनीन ठीक है है। उनका जिक्र। अब जो हाँ आप कह रहे हैं कि हाँ शर्मगाहों, मगर अपनी बीवियों या हाँ शरई बांदियों पर जो उनके हाँ हाथ की क्या है, शरई बांदियों, पहले आप हाँ सुने। हाँ ठीक है ना, शरई बांदियों पर जो उनके हाथ की मिल्क है कि उन पर हाँ। कोई मलामत नहीं। यहाँ पे सेक्स का यार जिक्र कहाँ पे आइन आया की है, ये आवाज बताइए जो है आप। ना हलक से नहीं निकल रही, हलक से निकालें जरा, आप मुझे हलक से बताएं निकालें। कि यहाँ पे नहीं नहीं, जरा जरा हलक सेक्स वाली जो बात प्रॉपर आप बोल हलक रहे हलक थे वो हलक से कहाँ नहीं है? निकल रही। आइन जो है ना वो हलक से नहीं निकल रहा प्रॉपर, जरा कोशिश करें दोबारा से बोल के दिखाएं। आप निकाल के बता दे, आप निकाल के बता देना भाई। मैं निकाल ही नहीं सकता, मेरे तो आती नहीं। आपने बड़ी कोशिश किया, मैं कहता एक बार फिर निकालें, जरा समझ नहीं आ रही मुझे। नहीं 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 नहीं। आप जो साबित कर रहे थे कि सेक्स का, इसमें सेक्स का जिक्र कहाँ पे है, आप ये मुझे अच्छा बताएं। तो अच्छा, बांदियां पहले जो मेरे को होती बताओ। हैं जो नहीं, पहले दो कैटेगरी, दो कैटेगरी तो पूछ लो ना पहले इनको। वो तो बना दिया फिर ना सर, शर्मगाह से बीवियां क्या और मुराद है। शरई अरे बांदियां, बता बीवियां तो और दिया भाई, शरई सुने नहीं, बांदियां। ओके। सुने अच्छा नहीं एक आप। एक सवाल, हाँ बोलिए जी बोलिए। आदम साहब आप पूछे। ये आप पूछे ये आदम जो साहब। शरई बांदियां हैं ये कौन है? जो कौन है अभी तो आप क्या साहिल भाई बता रहे थे ना कुछ, उनसे नहीं पूछे आप? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, शरई बांदियां कौन है? आपको नहीं पता है? सर आप बता देना। अरे देख, आप सवाल आप कर रहे हैं, सर मैंने मैं आप शुरू में बताऊंगा ही तो बोला था। आपको पसंद हैं? नहीं आएगी बात। अरे तो वही तो मैं साबित कर रहा हूँ ना कि आप शरीर को क्या मानते हैं, हम क्या मानते हैं, मैं बता तो रहा हूँ आप आपको। बताएं, तब भी आप तो तो पूछ बताएं। रहा हूँ, आप बताएं। आप बताएं ये तो पहले आप तो शरई बांदियां कौन है? पहले आप अपनी बात रख देना। यार भाई कैसे बच्चे वाली बात कर रहे हैं यार, आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन है, बता देना यार। आप हमारी बात मानेंगे। जब से आप बोल रहे हैं तो आपकी बात नहीं मान रहा हूँ मैं। नहीं मान रहे हैं ना, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं, आप बता दें लो शरई भाई, बांदियां कौन है। अच्छा जब से तो अच्छी डिबेट चल रही थी, अभी आदम भाई अच्छा जिनके साहिल भाई कितनी दो जबरदस्त कदम बात है कि ये बहस हम जब मुबाहिसा हो पूछेंगे शुरू तो हो ये गई अभी। बताएंगे नहीं, हम जब पूछेंगे हाँ, तो अब आदम बताएंगे भाई नहीं, फिर देखो, हम एडम जब बताएंगे तो से कहेंगे आया है नहीं भाई, ये नहीं है, मैं मानेंगे बताऊंगा नहीं। आपको। हाँ एडम जब से आया अब चिल्ला चिल्ली शुरू हो गया डिबेट में। कितना देख प्यार और यार, मोहब्बत से नहीं बात चल रहा साहिल कितनी भाई बुरी से बात, यार। अरे कितनी बुरी यार बात, इतनी प्यार मोहब्बत से बात हो रही थी भाई। कितनी बुरी अभी तो तुम बात प्यार मान मेरे। रहे मोहब्बत हो। से ही हो रही है, टेंशन ना ले यार, विक्टिम साहिल कार्ड भाई मत खेल इमेजिन यार करे इस्लामी भाई। मैं इतने प्यार से नहीं पूछ विक्टिम रहा हूँ का, भाईजान शरई अरे भाई बांदी कौन है, अब ये बता रहे हैं, आप मेरा भी तो गुस्सा बता कर रहा देना, हूँ। यार देखो ना, बुरी बात है ना, आप ही बता देना शरई बांदी कौन है। जो आप बता दो जाके यार आदम, दूसरों के मुल्कों पे फिर अटैक इनकार करते नहीं हैं, करना। जो हाँ आप एक बार दूसरों के, क्या। सुन लो, अब गौर से सुनना, बीच में इंटरप्ट हाँ नहीं करना, ठीक है? जी रिजेक्ट करना होगा नहीं तो नहीं बाद नहीं, में हाँ करना। हाँ जब हाँ आप बोला। दूसरों के मुल्कों पे और दूसरों के इलाकों पे अटैक करते हैं तो जो औरतें हाँ मुसलमानों के हाथ लगती हैं वो, और जो मुसलमानों को नॉन मुस्लिम तोहफे में दे देता है वो, सारी की सारी शरई बांदियां हैं। दो और तीसरा एडम साहब, आप अगर पैसे देके खरीदते, तीन ये सारी शरई बांधी आपकी।